नमस्कार, मैं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। जानलेवा प्यार, 35 टुकड़े और एक फ्रिज। ये खौफनाक कहानी है श्रद्धा की, जो अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ आफ्ताब के पास आई थी। लेकिन उसे कहाँ पता था कि ये प्यार उसे ऐसी दर्दनाक मौत देगा जिसे सुनकर आज सबकी रूह कांप रही है। श्रद्धा के साथ हुई हैवानियत के बाद आज सब में बेहिसाब गुस्सा है, लेकिन श्रद्धा की हत्या करने के बाद उसके टुकड़े करने वाला आफ्ताब जेल की सलाखों के पीछे भी चैन की नींद सोता दिखा। श्रद्धा हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सारे चौंका देने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसमें श्रद्धा को मारने का प्लान आफ्ताब ने गुस्से या अचानक में नहीं किया। श्रद्धा को मारने की साजिश आफ्ताब पहले ही रच चुका था। इस बात की जानकारी आफ्ताब ने खुद पुलिस को अपने कबूलनामे में दी है। आफ्ताब के अनुसार वो 11 मई को ही श्रद्धा की हत्या करने वाला था, लेकिन श्रद्धा झगड़े के बाद इमोशनल होकर रोने लगी, जिसके बाद उसने उस रात हत्या करने की साजिश का प्लान टाल दिया। लेकिन 18 मई की रात जब आफ्ताब और श्रद्धा में दोबारा झगड़ा शुरू हुआ, तो आफ्ताब ने वही किया जो उसके दिमाग में लंबे समय से चलता आ रहा था, और उसने अंत में श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। श्रद्धा की हत्या को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने उसकी लाश को 2 दिनों तक घर की अलमारी में रखा। फिर 300 लीटर का फ्रिज मंगवा 10 घंटों तक बाथरूम में बैठकर श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। जब आफ्ताब श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर रहा था, उसी दौरान उसके हाथ में चोट लगी, जिसका इलाज करवाने वे डॉक्टर के पास भी गया था। सबसे पहला सबूत जिसे आफ्ताब ने मिटाया वह थे श्रद्धा के कपड़े, जिसे पॉलिथीन में डाल वह दिन में घर से लेकर निकला और उसे चलती हुई कूड़ेदान की गाड़ी में फेंक दिया। दूसरा, जिस आरी से आफ्ताब ने श्रद्धा के टुकड़े किए थे, उसे महरौली के जंगल की एक नाली में फेंका। इस दौरान हत्या के बाद टुकड़ों को फ्रिज में रख आफ्ताब एक बार दिल्ली से मुंबई अपने वसई के घर आया, क्योंकि उसकी फैमिली वसई से मुंबई की ओर शिफ्ट हो रही थी। फ्रिज से श्रद्धा के लाश के टुकड़ों की बदबू न आए, इसीलिए आफ्ताब रोजाना फ्रिज के सामने अगरबत्तियां जलाया करता था। रिपोर्ट्स की माने तो आफ्ताब ने गूगल पर ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में भी सर्च किया था। साथ ही साथ 2010 में देहरादून में हुए अनुपमा गुलाटी हत्याकांड के बारे में भी सर्च किया, जिसमें लाश के 72 टुकड़े कर फ्रिज में रख काली पॉलिथीन में डाल एक एक कर लाश को ठिकाने लगाया गया था। आफ्ताब ने हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के लिए डेक्स्टर वेब सीरीज भी देखी थी। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि जब वह श्रद्धा की लाश के टुकड़े करता था, तो बाथरूम का शावर और नल चालू कर देता था, ताकि खून नाली में बह जाए और जो मांस के छोटे मोटे टुकड़े बचे वो भी नाली में जान नष्ट हो जाए और कोई भी सबूत ना बचे। दिल्ली पुलिस की माने तो आफ्ताब ने श्रद्धा के सर को काटने के बाद जला दिया था, ताकि श्रद्धा की पहचान भी नहीं हो पाए। ये शायद एकमात्र ऐसा केस होगा जहां पुलिस के पास कातिल तो है, लेकिन पुलिस को मकबूल की तलाश है। मई महीने के बाद जब श्रद्धा अचानक से सोशल मीडिया पर इनएक्टिव हो गई, तो श्रद्धा के दोस्त को शक हुआ। इस बात की जानकारी श्रद्धा के दोस्त ने श्रद्धा के पिता को दी, जिसके बाद 15 सितंबर को श्रद्धा की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 26 अक्टूबर को माणिकपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए आफ्ताब को बुलाया, जहां आफ्ताब का कहना था कि 24 मई को श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई थी और अपना फोन भी अपने साथ ले गई। दूसरी बार 3 नवंबर को माणिकपुर पुलिस ने आफ्ताब को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया, तो उसने सेम स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद 8 नवंबर को मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी। 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन निकाली, तो पता चला 22 नवंबर से 31 मई के बीच श्रद्धा का मोबाइल लोकेशन छतरपुर के उसी फ्लैट पर था जहां आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे। 22 से 31 मई के बीच ही श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफ्ताब के अकाउंट में 54,000 रुपए भी ट्रांसफर हुए हैं। 22 मई से 31 मई यानी कि 24 मई को श्रद्धा ने अपने दोस्त को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी किया था, जिसके बाद 31 मई को अचानक श्रद्धा का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब पुलिस ने आफ्ताब से कड़ाई से पूछताछ की और उससे पूछा कि यदि 22 मई को श्रद्धा अपना मोबाइल लेकर चली गई, तो 22 से 31 मई के बीच उसका मोबाइल लोकेशन छतरपुर के इसी फ्लैट में क्यों था, जिसके बाद आफ्ताब टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल किया। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल अपने पास रखा था और फिर कुछ दिनों बाद उसे मुंबई अहमदाबाद रिवर में ले जाकर फेंक दिया था। अब फॉरेंसिक की टीम आफ्ताब के घर का बाथरूम, नाली, कपड़े, चप्पल सबकी बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस ने जांच के दौरान आफ्ताब के घर से क्राइम नॉवेल्स और लिटरेचर की कई सारी बुकें बरामद की हैं। पुलिस कस्टडी में पुलिस ने पाया कि आफ्ताब को क्राइम इन्वेस्टिगेशन,
फॉरेंसिक जांच और फॉरेंसिक एविडेंस की जांच प्रक्रिया की बारीक से बारीक चीज पता है। शायद यही कारण है कि उसने इतने बड़े निर्मम हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया और अपने पीछे एक भी सबूत नहीं छोड़े। इस मामले से जुड़ी नई और सबसे बड़ी अपडेट ये है कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को आफताब के बाथरूम की नली से मांस के टुकड़े व हड्डियों के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ उसके किचन और बाथरूम में से खून के धब्बे भी मिले हैं। आफताब ने भले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया हो, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा के कत्ल का पुख्ता सबूत इकट्ठा करना है। इस पूरे प्रकरण में अब माणिकपुर पुलिस का बयान सामने आ चुका है, जिनकी वजह से ये केस मुंबई से दिल्ली पहुंचा और इतने बड़े निर्मम हत्याकांड की वारदात का खुलासा हुआ। आइए देखिए माणिकपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। वो लड़का इतना बोल्ड बात करता था और हर बात अलग अलग बात करता था, तो हमें भी थोड़ा डाउट लगा कि हर बात उसकी डिफरेंट आ रही है, विसंगति आ रही है। और लेकिन ये तो एनालिसिस हुआ कि ये बंद फोन में बंद है। तो हमने सब ये जो बातें हैं, हमने सीनियर हमारे जो ऑफिसर्स है, सीपी सर है, डीसी सर, उनको हमने ये सब बता दिया कि तो ये किधर ना किधर थोड़ा अपने को डाउटफुल लग रहा है कि लड़की किधर गई वो बता नहीं रहा है। लड़की तो झगड़ा करके बता रही है और वो उसका डिटेल्स नहीं मिल रहा है और फ़ोन भी बंद है। और वो जुरिडिक्शन हिसाब से श्योरली को कि रहता था कि नहीं रहता वो भी जरूरी था। वो हिसाब से फिर हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ये मिसिंग ट्रांसफ़र करना जरूरी है। साथ ही साथ हकीकत में दिल्ली रहता है नहीं रहता है वो भी डिटेल्स जरूरी है। तो थोड़ा वो डिटेल हमारे पास आया था एनालिसिस के हिसाब से कि वो उसका लोकेशन वहाँ का था, दिल्ली का। तो हमारे सानप साहब और उनका टीम है वो ये सब पूरा पेपर हमने उधर भेज दिया। इनिशियल जाके उन्होंने वो वापस उनका एक बार एनालिसिस किया उसका मोबाइल का, तो उधर का लोकेशन था। एरिया डिमार्केट किया बराबर, वहाँ का प्रीलिमिनरी इंक्वायरी किया तो उधर रहता था वो भी मालूमात किया। फिर वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके जाके उन्होंने सब डिटेल्स ब्रीफिंग किया वो सीनियर ऑफिसर से, और उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा सब मैटर है और लड़की 2-2.5 महीने से उसका मोबाइल बंद है और यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउटफुल लग रहा है कि ये लड़की के बारे में, क्योंकि वो लड़का हर बार स्टेटमेंट चेंज करता है। तो हिसाब से वो सीनियर ऑफिसर वहाँ के ने उन्होंने भी उसका कॉग्निज लिया और इमीडिएट उनको ये फाइल में उनको लेके उधर जो लोकल पुलिस स्टेशन है मेहरवाला पुलिस स्टेशन वहाँ उनको भेज दिया। वहाँ हमारे साहब ने उधर भी ब्रीफिंग किया और वहाँ का ऑफिसर लोकल टीम, यहाँ का हमारा स्पेशल ऑफिसर हमारा टीम ये जॉइंटली उन्होंने जाके एड्रेस वेरीफाई किया। वहाँ पे वो जो बेटा आफ्ताब पुना वाला था उसको लाया पुलिस स्टेशन में, वहाँ भी उसका इंक्वायरी किया। अभी डिटेल्स मर्डर कभी किया और कैसा किया कि किधर किया ये हम नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। पिताजी का एफआईआर दाखिल किया उन्होंने उसका ये किया, लेकिन ये पक्का है कि मई 2022 से कहीं ना कहीं ये बीच में जो टाइम गया वो मोबाइल उसका बंद है, फेसबुक बंद है, बैंक का अकाउंट सब ट्रांजेक्शन क्लोज है। वो सब वो मई महीने से टिल टुडे कहीं ना कहीं मर्डर उसका किया है उसने। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।